Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you'll be fine. This is Think New Syllabus, and we are doing chapter number 6, exercise 6B, question number 7. अब जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया था स्टेटमेंट टू एक्सप्रेशंस का, उसी के अंदर अब आज हम करेंगे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन के बाद सब्ट्रैक्शन. ठीक है, सब्ट्रैक्शन के अंदर बेसिकली क्या करना होता है, आपने जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी, सब्ट्रैक्ट 3 from 4 means 4 minus 3. ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से अगर यू आर प्रोवाइडेड विद टू डिफरेंट एक्सप्रेशंस एंड यू हैव टू सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम other expression, it means you will write down the second expression first as a whole and write it down in a bracket to avoid any confusions, any mistakes. ठीक है, and then put the minus sign and then write the first expression in a bracket. Right? This is how you have to subtract two expressions from one another. ठीक है, तो जब भी आपको पास subtraction का question आएगा, just recall this expression. That is subtract 3 from 4 means 4 minus 3. Similarly, subtract minus 6x minus 3 from 2x minus 5 means 2x minus 5 minus bracket minus 6 minus 3. Why are we writing this in a bracket? Because we are subtracting minus 6 minus 3 as an expression as a whole from 2x minus 5. We are not just subtracting minus 6 from 2x minus 5. ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि पूरी एक्सप्रेशन है आपके पास माइनस 6x माइनस 3 जो एज अ होल पूरी सब्ट्रैक्ट हो रही है 2x माइनस 5 से, इसलिए इसको ब्रैकेट में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर एडिशन की बात होती तब आप ब्रैकेट ना भी लगाते तो इट डजंट मैटर. ठीक है, आप यहाँ पर अगर लिख रहे होते 2x माइनस 5 प्लस माइनस 6 माइनस 3, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज प्लस का साइन जो है वो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता. ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू माइनस साइन, अगर हम यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, इट मीन्स वी आर subtracting only minus 6x from 2x minus 5. तो सिर्फ इसका साइन चेंज होगा और इट विल बिकम 2x प्लस 6x माइनस 3 और 2x माइनस 5. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सिंस यू हैव नॉट चेंज द साइन ऑफ माइनस 3 और ये सिर्फ आपने माइनस माइनस 6 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो आपका आंसर इनकरेक्ट आएगा. वेयरएज अगर हम यहाँ पर 2x माइनस 5 के साथ ब्रैकेट के ऊपर माइनस 6x माइनस 3 के ऊपर माइनस का साइन लगाएंगे, तो दिस माइनस sign will be multiplied with this minus sign and it will be multiplied to this minus as well. दोनों की साइन के साथ ये मल्टीप्लाई होगी and it will turn out to be plus 6x plus 3. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को रिकॉल कीजिए, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होगी तो वो माइनस का साइन दोनों को पॉजिटिव कर दी. इन दिस केस दिस रिमेन्ड माइनस 3 and in this case it has changed to plus 3. इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे किसी एक्सप्रेशन को, तो you'll place minus sign before that expression as a whole and enclose that expression into brackets. This is very important. ठीक है, एडिशन में it doesn't matter but subtraction के अंदर it matters. Now अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो हम इसको आसानी के साथ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. सिंपली फर्स्ट वी विल ओपन द ब्रैकेट्स, minus minus plus 6x and then minus minus plus 3 as well because this minus sign is multiplied to both the expressions inside this expression. ठीक है, अब आपने क्या करना है, जब सिंप्लीफिकेशन की बात आती है तो हमेशा हमने लाइक टर्म्स को कंबाइन करना होता है और उनके कोफिशिएंट्स को फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना. Okay, so 2x plus 6x are like terms. 2 plus 6 is equals to 8x. Minus 5 plus 3 minus plus minus 5 minus 3 is equals to 2. Sign of the greater number is negative. It will be 8x minus 2 and that's it. This is your answer. ठीक है, next we have part B. Part B में हमारे पास है 6x minus y plus 5z from 10x minus 2y plus 10. तो from के बाद वाली एक्सप्रेशन को पहले लिखिए 10x minus 2y plus z, then place a minus sign because you are subtracting the whole expression और फिर enclose कर दें फर्स्ट ब्रैकेट को, फर्स्ट एक्सप्रेशन को ब्रैकेट्स में, that is 6x minus y plus 5z. और फिर अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा. तो द फर्स्ट स्टेप टू राइट डाउन एंड अ गिवन एक्सप्रेशन इन द करेक्ट फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सबसे पहले आपको रिफ्रेज करना होता है अपनी स्टेटमेंट से एक्सप्रेशन में, फिर आप उसको आगे सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं. अब देखिए 10x माइनस 2y प्लस z, पहला स्टेप क्या है,
कंबाइन करने का? नो, पहला स्टेप है ब्रैकेट को सॉल्व करने का। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई हो रही है, माइनस प्लस, माइनस 6x माइनस माइनस प्लस y माइनस प्लस माइनस 5z। सबसे पहले हमने ब्रैकेट ओपन किया, इफ वी हैव एनी, ठीक है। उसके बाद फिर हम अपने ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो जब हमारे पास यहाँ पर लाइक टर्म्स हैं, उसको लाइक टर्म्स को अब हमने कंबाइन करना है। तो 10x माइनस 6x कंबाइंड, देन माइनस 2y प्लस y कंबाइंड, देन प्लस z माइनस 5z कंबाइंड। तो हमारे पास यहाँ पर जो वेरिएबल्स का काम है वो सिर्फ कंबाइन करने के लिए है लाइक टर्म्स को, इसके अलावा कोई काम नहीं है। इसके बाद जब आपने लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लिया तो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए उनके कोफिशिएंट्स और उनकी साइंस को देखना है। अब वेरिएबल का कोई काम नहीं है। तो 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4x, देन माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1y, देन प्लस z माइनस 5z प्लस 1 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 4z। वेरिएबल्स एज इट इज उठाकर मैंने रख दी हैं, सिर्फ उनके कोफिशिएंट्स के ऊपर ऑपरेशंस को अप्लाई किया, एंड द आंसर इज 4x minus y minus 4z, that's it. ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सब्ट्रैक्ट 8p plus 9q minus 5rs from minus 4p minus 4q plus 15sr। ठीक है। नाउ सब्ट्रैक्ट 8p plus 9q minus 5rs। ठीक है। अब यहाँ पर आपने देख लेना है एस आर एंड आर एस मीन्स द सेम। ठीक है। अब आपने सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करना है, तो माइनस 4p माइनस 4q प्लस 15sr माइनस 8p माइनस 9q प्लस 5rs। बस इतना याद रखो, जब भी सब्ट्रैक्शन का साइन होगा किसी ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर जितनी भी टर्म्स हैं आपके पास सबकी साइंस चेंज हो जाएंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है। The next step is to combine the like terms. So minus 4p and minus 8p will be combined. Then minus 4q and minus 9q will be combined. And then plus 15sr plus 5rs will be combined. ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब हमने इनको सॉल्व कर लेना है। तो माइनस 4 माइनस 8 इज इक्वल्स टू माइनस 12p, minus 4 minus 9 is equals to minus 13q. All the rules of integers will be applied over here. Okay. Then plus 20 sr और rs, it's up to you. आप जो भी लिखना चाहें यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव पार्ट डी। पार्ट डी के अंदर हमारे पास क्या है? 10a माइनस b माइनस 4c माइनस 8d, पूरी एक्सप्रेशन हमने लिखी, माइनस ब्रैकेट में लिख दीजिए 8a माइनस 3b प्लस 5c माइनस 4d। अब हमारे पास 4 टर्म्स हैं इसके अंदर। ठीक है। हर क्वेश्चन के अंदर हम अपग्रेड करते चले जा रहे हैं। तो पहला स्टेप्स याद कर रखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले हमने ब्रैकेट को ओपन करना है। इट विल बी माइनस 8a प्लस 3b माइनस 5c प्लस 4d। ठीक है। तो अब कंबाइन कर लीजिए 10a माइनस 8a माइनस b प्लस 3b माइनस 4c माइनस 5c माइनस 8d प्लस 4d। ठीक है। अब हम इनको कंबाइन कर लेते हैं। तो 10 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 2a, देन माइनस प्लस माइनस, माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू प्लस 2b, देन माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 5 is equals to minus 9c. Sign of the greater number is negative. Minus 8 plus 4 minus plus minus 8 minus 4 is equals to 4. Sign of the greater number is negative. It will be minus 4d. And this is the final answer. ठीक है। तो इसमें जो जो स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं वो आपने फॉलो करने हैं और आपके यहाँ पर क्वेश्चंस बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मजीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।